एक धागा जो कलाई पर बंधता है, पर उसका असर दिल तक रहता है। ये रिश्ता है खून का नहीं, पर फिर भी सबसे मजबूत रहता है। भाइयों एवं बहनों के इस पवित्र रिश्ते को मनाने वाला त्यौहार है रक्षाबंधन। पर सवाल ये उठता है, आखिरकार रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? क्या ये सिर्फ राखी बांधने और मिठाई खाने का दिन है, या इसके पीछे छुपा है कोई इतिहास, कोई भावना या कोई परंपरा? रक्षाबंधन दो शब्दों से बना है। रक्षा यानी कि सुरक्षा और बंधन यानी कि बंधन। यह त्यौहार बहन द्वारा भाई की लंबी उम्र की कामना और भाई द्वारा बहन की रक्षा के संकल्प को दर्शाता है। रक्षा का वादा, स्नेह का इजहार, राखी है रिश्तों का अनुपम त्यौहार। राखी है रिश्तों का अनुपम त्यौहार। इतिहास की पहली राखी, द्रौपदी और कृष्ण की कथा। सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल की है। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा, तब उनके हाथ में चोट आ गई। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने वचन दिया, जहाँ भी जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और वही हुआ। चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। एक धागा जो भगवान को भी वचन में बांध दे, वो है राखी। वो है राखी। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। मध्यकाल में रानी कर्णावती चित्तौड़ की ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, हुमायूं उस राखी के सम्मान में रानी की मदद को निकला। ये घटना बताती है कि राखी रक्त का नहीं, रिश्ते का संबंध है। आज के समय रक्षाबंधन का महत्व। आज भी बहनें भाइयों को कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन ये परंपरा सिर्फ भाइयों और बहनों तक सीमित नहीं रही। कई बहनें सेना, पुलिस, डॉक्टर्स, समाज सेवियों को राखी बांधती हैं, जो उनकी सुरक्षा और सेवा में लगे होते हैं। रक्षा का ये व्रत सिर्फ भाई बहन तक नहीं, ये हर उस रिश्ते तक जाता है जहाँ विश्वास हो। उत्तर भारत में भाई बहन का पारंपरिक पर्व, महाराष्ट्र में इसे नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। दक्षिण भारत में यह रक्षाबंधनम के नाम से मनाया जाता है। नेपाल और कुछ अन्य हिस्सों में यह जनई पूर्णिमा भी कहलाता है। हर जगह इसका रूप भले अलग हो, पर भावना एक ही है, रक्षा और प्रेम। रक्षाबंधन अक्सर श्रावण पूर्णिमा को आता है। इस समय मौसम परिवर्तन होता है, वर्षा ऋतु से शरद ऋतु की ओर बढ़ते हैं। इस त्यौहार पर लोग नदियों में स्नान करते हैं, शरीर शुद्ध होता है। इसमें संस्कार, स्वच्छता और भावनाओं का संगम होता है। आज समय बदल रहा है, बहनें भी भाइयों की रक्षा करती हैं। कई जगह बहनें भाइयों को राखी के साथ संकल्प पत्र देती हैं कि वो भी उनका साथ देंगी और ज़रूरत पड़ी तो रक्षा करेंगी। रक्षा का वादा अब दोनों तरफ से होता है। रक्षा का वादा अब दोनों तरफ से होता है, क्योंकि समय अब बराबरी का होता है। क्योंकि समय अब बराबरी का होता है। राखी बांधती हैं बहन जब कलाई पर, भावनाएं दौड़ती हैं रंगों में सरसराई पर। ये धागा नहीं, एक रिश्ता है पुराना, इसमें बंधा है स्नेह, विश्वास और ठिकाना। तो क्या अब हम रक्षाबंधन को सिर्फ त्यौहार माने, या इसे समाज में रिश्तों की अहमियत, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक भी माने? क्या आपने कभी किसी को राखी बांधी है जो आपका भाई नहीं था, लेकिन उसने आपकी सुरक्षा का वादा किया? कमेंट में बताएं, आपकी सबसे यादगार रक्षाबंधन का किस्सा क्या है? क्या आपने कभी किसी को राखी बांधी जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? जब जब एक राखी रिश्त पर बंधती है, तब तब भरोसा, प्रेम और आस्था की एक नई रेखा खींचते हैं। यही रेखा हमारे देश, समाज और परिवार को जोड़ती है। आइए इस रक्षाबंधन पर केवल रिवाज ना निभाएं, बल्कि एक संकल्प लें, रिश्तों को समझें, निभाएं और सहेजें।